प्रायः लोगों से हमेशा ये पूछता रहता हूँ कि भाई आप किन ख्यालों में जीवन जी रहे हैं, अंदर ख्याल कौन से चल रहे हैं। और ब्राह्मण परिवार के बच्चों से विशेष रूप से पूछता हूँ कि भाई सारा दिन किन ख्यालों में रहते हैं, जबकि परमात्मा की पहचान हो गई है। और प्यारे पिता परमात्मा जिन्हें शिव बाबा कहते हैं हम, वो बाबा से स्नेह हो गया है, प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गई है, तो फिर किन ख्यालों में रहते हैं। और प्यारे बाबा से हमें लक्ष्य मिल गया है कि भाई हमें करना क्या है, और बाबा की तरफ से हमें जवाबदारी मिली हुई है कि भाई हमें इस पूरी कलयुगी दुनिया को बदल सतयुगी दुनिया की स्थापना करनी है। तो किन ख्यालों में रहते हो भाई? ब्राह्मण परिवार के सभी बच्चे बाबा की यादों में सतयुग के निर्माण करने का ओना रहता है, या फिर बस वही नून तेल और आटे और घर मकान रोटी कपड़ा और मकान के ही ख्यालों में हो, कि रिश्ते नातों के ख्यालों में हो। वास्तव में जब हमको बाबा मिल जाते हैं तो दुनिया के एक भी वस्तु के बारे में हमें सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, बाबा चलाते हैं। कल मैंने एक प्रश्न किया था शाम की क्लास में कि भाई बाबा किन को चलाएंगे, किन बच्चों को बाबा चलाएंगे और कब चलाएंगे बाबा। तो किसी ने भी जवाब नहीं दिया था, तो इस बात को ड्रॉप कर दिया था हमने कहा था चिंतन करना कि बाबा किन बच्चों को चलाएंगे और कब चलाएंगे। देखिए, बाबा उन बच्चों को चलाएंगे कि जैसे कई बच्चे कहते हैं ना, बाबा चला रहा है, बाबा करा रहा है, लेकिन कब चलाएंगे? जब आप सत्य रहेंगे, राइट वे पर चलेंगे, हाँ सही मार्ग पर चलेंगे, तब बाबा चलाएंगे। और यदि आप गलत मार्ग पर चलेंगे तो बाबा नहीं चलाएंगे। तो सत्य रहेंगे, आप सत्य मार्ग पर चलेंगे तो बाबा चलाएंगे, पवित्र रहेंगे तो बाबा चलाएंगे। बाबा कब जवाबदार है आपकी जिंदगी का? आपकी जिंदगी का जवाबदार बाबा तब है जब आप एक्यूरेट पुरुषार्थ करके चल रहे हैं, तब आपकी आयु भी बढ़ जाएगी। और यदि आप ऊपर नीचे हो रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, तो बाबा जवाबदार नहीं है। हाँ, बाबा फिर आपकी जिंदगी का जवाबदार नहीं है, नहीं तो आयु बढ़ेगी। मार्कंडे ऋषि की कथा आती है जो पिछली मुरलियों में हमने सुनाई है, और भागवत कथा की वीडियो में भी कई बार सुनाई है, आप पुराने वीडियो भी देखिए। तो बहुत गहरी बात समझने की है कि बाबा किन बच्चों को चलाएंगे और कब चलाएंगे। बाबा उन बच्चों को चलाएंगे जो सतयुगी दुनिया के निर्माण की पूरी जवाबदारी निभाएंगे, वफादारी निभाएंगे, जो बाबा की याद में रहेंगे और किसी की याद नहीं आए। नहीं तो सारा दिन ये खाऊं, वहाँ जाऊं, ये पहनूं, पूरा ध्यान किधर? खाली खाने पीने, पहनने, घूमने, मिलने जुलने, दुनिया वालों से समाचार सुनने, किसने क्या किया। अरे कोई भी समाचार सुनने की ज़रूरत नहीं है। एक बाबा को जान लिया, पहचान लिया, तो बस अपना पद ऊंचा बनाइए, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। हाँ, सोचने की बात है, उन बच्चों को होना रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, देखो मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है, तो तुम्हें नशा रहना चाहिए कि बाप ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। भाई किसने हमें अपना बनाया है? बाबा ने अपना बनाया है। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, है ना? वो गीत सुनना आप।
अंधेरे घर में रोशनी जगा दिया, ऐसा कुछ उस गीत में आता है। तो किसने अपना बनाया? प्यारे बाबा ने। बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है? बाबा ने पतितों को पावन बनाया, सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाया। यह दिव्य कर्तव्य केवल एक बाबा ही करते हैं, शिव बाबा, जिन्हें जो सबके बाप हैं, मालिक है। बेहद के बाप से ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो फिर आधा कल्प तक चलता है। हाँ, भगवान का दिया हुआ ऐसे कोई जल्दी थोड़ी खत्म हो जाएगा भाई। पूरे विश्व के मालिक रचयिता परमात्मा से जो वर्षा मिल रहा है वो थोड़े समय का मिलेगा क्या? 2500 साल तक उनकी प्राप्तियों में जीते हो आप, तो कितना खुशी में रहना चाहिए, कितनी बाबा की याद आनी चाहिए भाई। बाबा कहते हैं देखो, सतयुग में है गोल्डन जुबली और त्रेता में है सिल्वर जुबली। यहाँ तो 50 साल को गोल्डन जुबली कह देंगे और 25 साल को सिल्वर जुबली कह देंगे, जबकि ओरिजिनल गोल्डन जुबली कब है? सतयुग में। और ओरिजिनल सिल्वर जुबली कब? त्रेता युग में। तो सतयुग है सतो प्रधान और त्रेता युग है सतो। दोनों को ही सुख धाम कहा जाता है। देखो, सतो प्रधान मतलब सत्य की ही प्रधानता रहती है। एक है सत्य की प्रधानता, वो है सतयुग में, और त्रेता युग में सत्य की प्रधानता नहीं है, सत्य है। ऐसे सुखधाम की स्थापना बाप ने की है, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। है कि नहीं भाई? बहुत गहरी बात समझने की है। इंसाफ का मंदिर है यह, भगवान का घर है, ऐसा करके गीत है ना भाई। तो कहाँ पर है भगवान का घर? गीत तो सुना, ये किसी को नहीं मालूम है कि इंसाफ का मंदिर, भगवान का घर कहाँ होता है इस दुनिया में। कब आते हैं प्यारे पिता परमात्मा और कहाँ आकर मिलते हैं। हम देखो कितने भाग्यशाली, इतनी बड़ी दुनिया में हमको प्यारे बाबा मिल गए, वो परमात्मा मिल गए। सोचो, तो हमने थोड़ी ढूंढा तो हमारे प्यारे बाबा ने है हमको। हमने वो गीत गाया ना भाई, चुन चुन कर पंछी बुलाए तुमने अपने चमन में, तुमने अपने चमन में, देह में रहकर उड़ना सिखाया सबको पार गगन में, सबको पार गगन में। तो बाबा ने ढूंढा हमको, नहीं तो इतनी बड़ी दुनिया में प्यारे बाबा कहाँ आ रहे हैं थोड़ी पता लग पाता। सोचो, वो अशरीरी बाबा ने हमारे पास आकर हमें खींच कर ले गए कि बच्चे मैं फलाने तन में आ रहा हूं, चलो वहां मिलने मुझसे, साकार में मिलो मुझसे। ऐसे बाबा हमको लेकर गए माउंट आबू। कहाँ, हम तो गीत गा रहे थे बैठ के घर में, देवी जी का गीत गा रहे थे, आंसू बहा रहे थे। वो दिन था, वो तारीख थी, मुझे याद आता है। हम घर में बैठ के मैया मैया चिल्ला रहे थे और आंसू बहाकर गीत गा रहे थे। ओ मैया कहाँ हो तुम, सागर से बड़ा दिल है तेरा, मैं भी कहीं तो समाऊंगा, ऐसा करके गीत गा रहा था मैं उस दिन। जब घर में ब्रह्मा कुमार लोग आए और बोले चलो भाई हम आपको भगवान से मिलवाते हैं, तो मैं हतप्रभ रह गया। अरे भगवान से मिलवाते हैं, घर में आए हैं भाई। हाँ, और फूट फूट कर रोने लग गया मैं उस समय जब ये सुना कि मैं भगवान से मिलवाने के लिए कोई दरवाजे पर आए कि चलो माउंट आबू भगवान से मिलवाएंगे। कशिश बढ़ गई, तड़प बढ़ गई। कैसे रोया तब। वो भाई ने कहा कि देखो भाई आप जरूर बाबा के बच्चे हो। तो मैं समझ में नहीं आया कि कौन बाबा और क्या बच्चे हैं। और हम इसी गाने की कला के माध्यम से प्यारे बाबा के पास पहुंच गए। पहली बार डेलीगेट्स बन के गए थे हम माउंट आबू। और वहां जाने के बाद हम तो भूल ही गए कि हम गीत गाने आए हैं, कि हम कोई गायक है। और इतनी अच्छी अनुभूतियां हुई प्यारे बाबा की, बस तब से लेकर आज तक बाबा बाबा और बाबा, इसके सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं। हाँ, तो आज
मैंने जो नशा पहले चढ़ा था पहले दिन का, वही नशा आज भी है। क्यों? बाबा तो आज भी है ना भाई, वही बाबा आज भी मिल रहे हैं, प्रति क्षण मिल रहे हैं। जो हमें गटर से निकाल कर ले जाने की व्यवस्था किए हैं, आज तो हम बाबा के मन मुताबिक चल रहे, तो आज तो और ज़्यादा गहरे से हमसे मिलेंगे भाई बाबा, है कि नहीं भाई? जब हम विषय विकारों में पड़े थे तब बाबा हमें खींचकर माउंट आबू ले गए, है ना, और बताया, तो फिर अब तो हम पवित्र रहते हैं भाई। नशे से कहते हैं, फलक से कहते हैं कि हम पवित्र रहते हैं, ठोंक बजा के कहते हैं, लोगों के सामने भरी भीड़ में कहते हैं। हाँ, आज बाबा ने क्या से क्या बना दिया। बिल्कुल वो कहते हैं ना, गांव का छोकरा, बिल्कुल गांव में रहते थे हम, निपट गांव में, बिल्कुल जहाँ पर मैंने लाइट भी नहीं थी, एक ज़माना था वहाँ उस समय हमारे घर पे। तो ऐसे बाबा हमको मिले तो क्यों ना हम नशे से मुरली सुनाएंगे भाई। ओम शांति। बाप और दादा मिल करके बच्चों को समझाते हैं। यहाँ पर दो हैं, एक बाप है और दूसरे दादा हैं। कभी बाप समझाते हैं, कभी दादा भी समझाते हैं, है ना भाई। एक शरीर में दो हैं, एक तो वही है जिन्होंने जन्म लिया, बचपन से लेकर उस शरीर में बैठे हैं, बूढ़े हो गए, फिर उन बूढ़े तन में प्यारे बाबा ने प्रवेश किया, तो दोनों बोलेंगे ना भाई, क्योंकि शरीर तो दादा का भी घर है, जो दादा में प्रवेश किए हैं। जरूर कोई समय में उनका यह भारत ही घर होता है, तब तो शिवरात्रि मनाई जाती है भाई, भारत में ही शिवरात्रि मनाई जाती है। तो दादा किनको बोल रहे हैं यहाँ पर हम? शिव बाबा को। हाँ, बाप किनको बोल रहे? ब्रह्मा बाबा को। है, बहुत गहरी बात समझने की है। और फिर कभी हम ब्रह्मा बाबा को भी दादा बोलेंगे, क्योंकि दादा बड़े भाई को भी बोलते हैं और दादा बाप के बाप को बोलते हैं। तो ब्रह्मा के बाप कौन? शिव बाबा। दुनिया में तो किसी को नहीं मालूम कि ब्रह्मा के पिता कौन है, ना तो ब्रह्मा का कहीं जन्म दिखाया है। ब्रह्मा ब्रह्मा बस करते हैं, ब्रह्मा आए कहाँ से ये भी किसी को नहीं मालूम। तो शिव के बहुत मंदिर भी हैं, तो सिद्ध होता है कि भारत खंड में ही उनका आना होता है। उस स्वरूप में उनका अपना कोई शरीर नहीं होता है भाई। जो जिस स्वरूप में रहता है, जीवन बिताता है, उसकी मूर्ति बनती है। हाँ, तो शिवलिंग बना है, मतलब शिवलिंग, लिंग का मतलब होता है स्मृति चिन्ह, उनकी यादगार। जैसे पुरलिंग बोलते हैं, स्त्रीलिंग बोलते हैं। अब लोगों ने कुछ का कुछ समझ लिया है, उल्टा सुल्टा। तो सिद्ध होता है कि पतित को पावन बनाने व सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाने बाबा को धरती पर आना होता है। बाबा इन द सेंस परमात्मा को। हाँ, क्योंकि अब रावण का राज्य है। हाँ भाई, उसमें उन्होंने ये दिखा दिया, अयोध्या से निकलकर लंका में गए रामचंद्र जी। अयोध्या का मतलब जहां कोई युद्ध हुआ ही नहीं। इस धरती पर तो कभी ना कभी युद्ध होता ही है। युद्ध कहाँ नहीं होता है? परम धाम में। तो अयोध्या कौन किसे कहेंगे हम? अयोध्या परम धाम को कहेंगे। बाकी यहां एक भी अयोध्या किसी को नहीं कहेंगे। अयोध्या मतलब जहां कभी कोई युद्ध होता ही नहीं है, वहां से राम आते हैं। और ये पूरी दुनिया ही लंका है, तो वहां से धरती पर आते हैं। बहुत गहरी बात समझने की है। और जब अयोध्या से रवाना हुए तो रथ पर रवाना हुए, दिखाया है ना भाई, रथ पर। तो रथ कौन सा? ब्रह्मा का रथ, ये शरीर रूपी रथ। एक रथ में जाएंगे ना, 100 रथ में थोड़ी आ जाएंगे वो। तो सोचने की बात है कि परम धाम से जब नीचे उतरे बाबा, तो कौन सा रथ लिया? ब्रह्मा का लाइट शरीर लिया। एक दो शरीर है हमारे, एक ये हाड़ मास का शरीर जो बाहर से दिखता है, और एक विचारों का शरीर, लाइट का शरीर। हाँ, तो जिसके जितने ज्यादा विचार शुद्ध होंगे, उनके पास परमात्मा आएंगे और उन्हें परमात्मा का अनुभव होगा। और विचारों की गंदगी में पड़े रहेंगे, ये चाहिए वो चाहिए, ये ऐसा है वो वैसा है, तो वो कदापि परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकता। प्रति सेकंड परमात्मा की याद किसे आएगी? जो शुद्ध विचारों पर जीवन जिएगा। हाँ, फरिश्ता मतलब श्रेष्ठ विचार,
विचारों की एक काया, हाँ, उसे लाइट कहेंगे। लाइट विचार, हल्के करने वाले विचार। एक होते हैं भारी करने वाले विचार। बहुत सोचने की बात है, बहुत बारीक बात है। तो परमपिता परमात्मा तो रहते हैं परम धाम में, जरूर कोई समय उनका यह भारत ही घर होता है ना भाई। तो पतित को पावन बनाने और सभी को रावण की जंजीरों से छुड़ाने बाबा धरती पर आते हैं। रावण को जलाते भी भारत में है और शिवरात्रि भी भारत में ही मनाते हैं। ये सब जो यादगार है भाई, किसी भी चीज की जो यादगार होती है वो चीज पहले होती है तब तो उसकी यादगार बनती है। बिना हुए यादगार कैसे बनेगी? सीधी सी बात है। तो परमात्मा धरती पर आए और रावण भी है तो दोनों की यादगार है। परमात्मा आए तो शिवरात्रि महाशिवरात्रि मनाते हैं और रावण रहता है तो उसको जलाने का यादगार है। तो जरूर रावण है, लेकिन किस रूप में दोनों हैं ये किसी को नहीं मालूम। सोचने की बात है। तो शिवरात्रि और कृष्ण जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, तो जरूर कृष्ण जी भी आए। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो सब गपोड़ संख कर दिया, वो पूरा उल्टा सुल्टा कृष्ण जी के बारे में लिख दिया। कृष्ण जी ने कभी कोई गफलत किया ही नहीं, कभी किसी नारी को भगाया ही नहीं है, कभी किसी नहाती हुई नारियों के वस्त्र को उठा के लिए नहीं उन्होंने है? उसके सब गहरे आध्यात्मिक रहस्य है। ये जो बताई है दृष्टांत है, समझने की जरूरत है। लेकिन बस कुछ भी कृष्ण के बारे में भी कुछ भी और शिव जी के बारे में भी कुछ भी कह दिया। जब किसी को कुछ नहीं मालूम होता है ना, तो बस कुछ भी बोलता रहता है। अभी कल ही जैसे एक माता हमारे पास आई मिलने, वो करने लगी बुराई, ये साधु संत ऋषि मुनि जेल में है, ये है वो है। हमने कहा आपने उनको गलत करते देखा है क्या? सुनी सुनाई बात पे आप बस बोलना शुरू कर दिए। अपने अंदर झांको। जो आपको न्यूज सुनने मिल रहा है उसमें कितना राइट है कितना रॉन्ग है। न्यूज सुना और आप अपने आप को बदल लेते हो। कोई भी समाचार सुना और बस बदल लेते हो। वो समाचार सुनाने वाला झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, इस तह तक गए क्या? कोई भी समाचार सुनकर व्यक्ति अपने आप को बदल लेता है। तो एक एक बात की गहराई है। भगवान के लिए भी सब झूठा ही झूठ कर दिया है लोगों ने। तो सब शिव के मंदिर में है तो सिद्ध होता है कि भारत खंड में ही प्यारे पिता परमात्मा का आना होता है। सोचने की बात है। रावण का राज्य भी आधा कल्प चलता है, फिर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। रावण क्या करता है? रावण अर्थात 10-20 न जाने कितने विकार भी हैं, अकिचार। केवल 5 ही विकार नहीं है, लेकिन मुख्य विकारों की बात की जाती है। बाकी सूक्ष्म में कितने विकार हैं? आपकी हल्की सी भी दृष्टि खराब हो रही है तो विकार है ना भाई। आपकी किसी भी चमड़ी में नजर टिक रही है, रुक रही है, आपकी किसी भी चमड़ी में नजर रुक रही है, किसी दृश्य में नजर रुक रही है, झूठे को आप सच्चा मान के बैठे हो, तो सब तो विकार ही है ना, है? सोचने की बात है। तो बस एक ही बार पावन बना देते हैं, फिर बाद में पूरे कल्प आना ही नहीं होता बाबा का। क्या करेंगे आके? सोचो। तो बाप का नाम भारत में प्रसिद्ध है। कौन? शिव बाप का नाम। जरूर कोई दिव्य कर्तव्य किया है तब तो उनका नाम है भाई। सब तरफ शिव शिव कहते हैं। महाशिवरात्रि में देखो चारों तरफ लोग शिव शिव ही रटते हैं। तो मनुष्य को तो पावन बना ना सके भाई, है? पावन बनने के लिए वो साधु सन्यासी भी तो गंगा में नहा रहा है। तो जो गंगा में नहा रहा है वो कैसे पावन बनाएगा? गुरु गोसाई जितने भी हैं यहां पर, महामंडलेश्वर, सब जाके गंगा में नहाते हैं, मतलब पापी है ना भाई। तब तो गंगा में नहाने का कर्तव्य कर रहे हैं। कोई कह दे वाला कि भाई मैं पापी नहीं हूं, तो पापी पापियों को कैसे तारेगा भाई? परमात्मा को कभी भी गंगा में नहाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो एवर प्योर है, जागती ज्योत है सदा। उनकी ज्योत कभी बुझती ही नहीं। आत्माओं की ज्योत बुझ जाती है। कौन सी ज्योत? ज्ञान की ज्योत। अज्ञानता में पड़ जाते हैं। तो पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। स्वर्ग नर्क या नाम भी भारत पर ही पड़ा है।
भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, उनको परिस्तान भी कहा जाता है, तो जरूर बाप से वर्षा मिला है। बाप अक्षर बहुत मीठा लगता है, उनसे ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो सुख आधा कल्प चलता है, जिसकी गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली मनाते हैं। सतयुग को गोल्डन जुबली और त्रेता को सिल्वर जुबली कहते हैं। वह सतो प्रधान और वह सतो, दोनों को मिलाकर सुखधाम कहा जाता है। नंबर 1 है सूर्यवंशी, फिर सेकंड नंबर है चंद्रवंशी। बाप जब इस भारत खंड में आते हैं तो भारत को पावन बनाते हैं। फिर जब भक्ति शुरू होती है तो कलाएं कमती होती जाती हैं। भक्ति यानी भटकना, भगवान की खोज में निकल पड़ते हैं, पता ही नहीं रहता है कि नहीं भाई। झाड़ जो है जर्जरी भूत तमो प्रधान बन जाता है, सब भक्त बन जाते हैं। जो पुत्र थे फिर बाद में भक्त बन जाते हैं। साधु भी साधना करते हैं बाप को पाने के लिए, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम जाने के लिए। तो फिर दूसरे को मुक्ति कैसे देगा भाई? वो है सोचने की बात है। मोक्ष पाने के लिए आप करते क्या हो? है आधा कल्प भक्ति करते हैं बाप को पाने के लिए। जब वह समय पूरा होता है तो फिर बाप आते हैं भक्तों को सुखी बनाने। सतयुग में तो सुख शांति संपत्ति सब है, वहां पुकारने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कहते हैं सुख में कोई सुमिरन नहीं करता। तो सुख कब? सतयुग और त्रेता में, ये समझने की जरूरत है। सतयुग में कभी अकाली मृत्यु होती ही नहीं, तो कभी रोते पीटते नहीं। अचानक से कोई चला गया ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ तो अचानक से कोई चला जाता है, हाथ परब रह जाते हैं, अरे अभी अभी बढ़िया बोल रहे थे, चल रहे थे, अभी अभी चल दिए। वहाँ ऐसा नहीं होता, तो कोई रोता पीटता नहीं है। तो ये सब बातें कौन समझा रहे हैं? यहाँ तो सारे मनुष्य कलयुग में जी रहे हैं, तो सतयुग की बात कौन बताएगा? कहते हैं ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, तो शिव बाबा ही आके बताएंगे रे भाई। और शिव ही सुंदर है, वही सुंदर बनाते हैं श्याम को। एकदम सिंपल सी बात है। भक्ति मार्ग की ठोकरें खाते रहते हैं, कलयुग में है ही अंधेरा। हाँ भाई, बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो दुख की बात होती नहीं, सब सुखी रहते हैं, इसलिए स्वर्ग जाने की कामना करते रहते हैं। स्वर्गवासी हो गया बोलते हैं, तो इसलिए भगवान को पुकारते नहीं है स्वर्ग में। वहां यहां स्वर्गवासी हो गया बोलते हैं, लेकिन स्वर्ग में रहने वाले कभी भगवान को थोड़ी पुकारेंगे। सतयुग को सुखधाम और कलयुग को दुखधाम कहा जाता है। बल्लभाचारी वैष्णव लोग समझते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सुखी थे, उसको गोल्डन एज कहा जाता है। सतयुग से लेकर जो चक्र में आते हैं उनके ही 84 जन्म होंगे, सबके नहीं होंगे। हर एक आत्मा के 84 जन्म नहीं होंगे। बच्चों को समझाया है कि यह झाड़ है, सब पत्ते इकट्ठे नहीं आएंगे ना भाई। किसी भी झाड़ में, कोई भी झाड़ में पहले 1-2 पत्ते ही आते हैं कि नहीं आते हैं? ऐसा ही ये पूरी मानवीय सृष्टि का झाड़ है, सब एक साथ थोड़ी नीचे उतर आएंगे। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको हिंदू नहीं कहेंगे, देवी देवताओं को। देवी देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण गाए जाते हैं। तो फिर कैसे गलत हरकत करेंगे, मारेंगे पीटेंगे? देवताओं को भी लड़ते दिखा दिया, तलवार पकड़ते दिखा दिया, धनुष बाण पकड़ते दिखा दिया। भाई जब वो पूरे संपूर्ण थे, हैं, सुख शांति संपत्ति थी, पूरी भरपूर थे। आज भी मंदिरों में इतने सोना चढ़ाते हैं, देखते हैं, तो उस समय कितने नहीं रहेंगे, तो फिर लड़ेंगे क्यों? वो सोचने की बात है। जो उन्हों के पुजारी हैं तो वह जरूर उसी धर्म के होने चाहिए भाई, जिसके पुजारी हैं। भाई आज मैं अपने बाप की पूजा करता हूँ, माला चढ़ाता हूँ, तो मैं उनके धर्म का, उनके कुल का हूँ, तब तो मैं अपने पिताजी की फोटो में माला चढ़ाऊंगा, पूजा करूंगा, है कि नहीं? फूल चढ़ाते हैं हम पिताजी की फोटो में, तो भाई जिसकी पूजा कर रहा है तो वो पुजारी भी उसी धर्म का होना चाहिए ना। देवी देवता की पूजा कर रहा है पुजारी, लेकिन वो अपने आप को दूसरे धर्म का समझ रहा है। सारा क्लियर कौन कर रहे हैं? शिव बाबा। नहीं तो पता ही नहीं था भाई। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट को याद करते हैं तो उस धर्म के है ना। फिर भारतवासियों ने अपने देवी देवता धर्म का नाम क्यों गुम कर दिया है? क्योंकि विषय विकार में पड़ गए हैं। देवी देवताएं हैं पवित्र और मनुष्य हो गए अपवित्र। तुम जानते हो हम सो देवता थे, ये पक्का कर लो अच्छे से। हम ही जन्म मरण में आते हैं,
हम सो देवता क्षत्रिय बनते हैं, फिर 84 जन्म लेते लेते अंत में आकर फिर शूद्र बनते हैं। पूरे विषय विकारों में मट्टी पलित हो जाती है हमारी। उसी को लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में, मूत पलीति कपड़ धोए। फिर भगवान आकर हमारे सारे विषय विकारों को धोते हैं। हाँ, है कि नहीं भाई? बहुत गहरी बात है। उसको रामायण में दिखा दिया, धोबी ने वो किया, रामचंद्र जी को बोला है कि देखो रावण में फंसी हुई सीता को ले आए और अपना लिए। सोचने की बात है, यह बड़ी गहरी बात है? रावण के चंगुल में फंसी है बुद्धि रूपी सीता। तो वो आके बोल रहा है परमात्मा कि तुम फंसे हो रावण के चंगुल में, पावन नहीं हो तुम, बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट है। तो बाबा कहते हैं शूद्र से फिर ब्राह्मण बनना पड़े बाबा को पहचानने के लिए। ब्राह्मण बनते हैं फिर ब्रह्मा की औलाद। सभी आत्माएं वास्तव में शिव की औलाद तो है ही, लेकिन ब्रह्मा की औलाद सब नहीं है। यहां पर समझने की जरूरत है। वह है बेहद के बाप, उनको परमपिता परमात्मा ओ गॉड फादर अथवा हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। कहते हैं हेवनली गॉड फादर माने स्वर्ग की स्थापना करने वाले पिता। हाँ, वह है स्वर्ग के रचयिता। अब बुद्धि से बच्चों को काम लेना है ना भाई? बाबा समझा रहे हैं तो उस हिसाब से चलना है। जबकि बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं तो हम क्यों ना नई दुनिया का वारिस बने, क्यों ना बाबा के डायरेक्शन पर बिल्कुल पवित्र रहे हमेशा, क्यों हम अपना समय इधर उधर लगाएं हैं? जब वो दुनिया अब पुरानी हो गई है ना, फिर नई दुनिया कैसे बनेगी? गांधी भी गाते थे ना भाई कि नया राम राज्य नया भारत हो। तो हम जानते हैं कि अब वह स्थापन हो रही है वो दुनिया। अभी तुम ब्राह्मणों को ईश्वरी गोद मिली है, तो बेहद के बाप को अपना बनाया है प्रैक्टिकल में। ऐसा नहीं कि भगवान भगवान कह रहे, प्रैक्टिकल में बाबा हमारा बना है, बिल्कुल साकार में। ऐसे तो सब कहते रहते हैं वो गॉड फादर रहम करो, परंतु इस समय बाप ने आकर इस तन द्वारा तुमको अपना बनाया है, एक तन का आधार लेकर। वह कलयुगी ब्राह्मण है, कुक की संतान, और हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा तब तो इतने बच्चे पैदा करेंगे ना भाई। तो यह है मुख वंशावली, परमपिता परमात्मा ने एडॉप्ट किया है। कौन है मुख वंशावली? हम आत्मा। और वो आत्मा का कौन है? कुख वंशावली, कोख से उत्पन्न होते हैं, है ना भाई? और हम बाबा के मुख से ज्ञान सुनकर चेंज हो रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ, ब्रह्मा मुख द्वारा। तो गोया ये ब्रह्मा कौन हो गई? माता भी हो गई। कहते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो वो बाबा आपने हमको ब्रह्मा मुख द्वारा अपना बनाया है। यह भी समझने की बातें हैं। देखो बाबा एक लाइन जरूर जोड़ते हैं। अब इसमें और कितनी गहराई है, अब इस पर चिंतन करो जरा, कि ब्रह्मा के मुख द्वारा प्यारे बाबा अपना बनाते हैं। भाई ज्ञान सागर तो एक ही बाप है ना। ज्ञान से ही सद्गति अर्थात दिन होता है, अज्ञान से रात होती है। कलयुग तो रात है ना। इसको भक्ति मार्ग कहा जाता है। शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, उनसे कोई बाप के पास पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता है। बाप आते ही है कल्प कल्प। हाँ, पर उन्होंने लिख दिया है युगे युगे। कल्प में एक बार आते हैं भाई, सोचने की बात है। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर वह आते हैं, उनको अपना शरीर नहीं है। तब तो ज्योतिर्लिंग कहते हैं। अब ज्योति कहाँ दिखाई दे रही है? किसी भी लिंग में, किसी भी पिंडी में शिव जी की पिंडी बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। ब्रह्म देव देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, फिर शिव परमात्माय नमः कहते हैं। तो ब्रह्मा है इस साकार सिजरे का बड़ा, सबसे बड़ा। अभी प्रैक्टिकल में है। बाप आते ही हैं संगम युग पर। अभी यादव भी हैं, कौरव भी हैं, और पांडव तो हैं योग बल वाले, शक्ति सेना। तो अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा प्रैक्टिकल में ब्रह्मा तन में पधारे हैं। उन निराकार शिव का मंदिर भी है, शिवरात्रि मनाई जाती है, परंतु गवर्नमेंट ने शिव जयंती की छुट्टी भी निकाल दी है।
औरों की जयंतियां मनाते रहते हैं। धर्म की ताकत तो है नहीं, इसलिए अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। नो प्यूरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पर्टी। इस ही भारत में 5000 वर्ष पहले जब गोल्डन जुबली थी तो प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी थी। कभी अकाले मृत्यु होती ही नहीं थी। भारत जैसा ऊंच संपत्तिवान और कोई हो ही नहीं सकता। भारत खंड है सबसे ऊंच। भारत की ही महिमा गाई जाती है। भारत को ही माता कहते हैं, और कोई जापान माता, अमेरिका माता कहते नहीं सुना होगा। तो उनकी हिस्ट्री भी बनी हुई है। पावन भी यह भारत तो पतित भी यह भारत बनता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही यह चक्कर लगाकर शूद्र वर्ण में आ गए, फिर शूद्र वर्ण से अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो। देखो बाबा कैसे आत्माभिमानी स्थिति बना रहे हैं। देवताओं से भी ब्राह्मण ऊंच चोटी पर है, ब्राह्मण वर्ण, इसलिए ब्राह्मण को चोटी दिखाते हैं। अब उन्होंने ये वाली चोटी दिखा दी, बाल की है। सोचने की बात है। सतयुगी देवताओं की जो महिमा है वह बाप की महिमा से अलग है। सतयुगी देवताओं की, बाप को कहते हैं ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, फिर देवताओं को कहेंगे सर्वगुण संपन्न। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर नहीं बोलेंगे देवताओं को, वहां विकार की बात नहीं है। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगा दिए हैं कि कृष्णपुरी में भी कंस, राम के युग में भी रावण, ये सब थे, ऐसा कह दिया। अरे भाई, कंस और रावण वास्तव में अभी है, इस समय है कंसपुरी, फिर सतयुग में होगी कृष्णपुरी। यह है संगम, इसलिए ही उन्होंने कंस, जरासंधि, रावण आदि को सतयुगी देवताओं से मिला दिया है। यह है ही आसुरी रावण संप्रदाय। अभी तुम ईश्वरी संप्रदाय के बने हो। ईश्वरी गोद में आकर पवित्र बन फिर 21 जन्मों के लिए देवी गोद में जाते हो। 8 जन्म देवी गोद में, फिर 12 जन्म क्षत्रिय गोद में। भारत में ही यह गाया हुआ है कि कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे। अब ये नहीं मालूम है 21 कुल, तो 21 कुल मतलब 21 जन्म होंगे ना भाई, सीधी सी बात। मैं एक कन्या 21 कुल का कैसे उद्धार कर देगी, सोचने की बात है। तो अब वो 21 कुल का उद्धार करने वाली कौन, वो तुम, वह कुमारियां हो। भाई दिखाया है कुमारियों ने बाण मारे। अभी तुम हो ईश्वरी कुल के, दादा है शिव बाबा, बाप है ब्रह्मा, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वर्षा उस बेहद के बाप से मिलता है, देने वाले वह है, वह तो निराकार है। वह राजियों का कैसे सिखलावे भाई, निराकार है तो। नर से नारायण बनाने के लिए जरूर साकार शरीर चाहिए ना, तो कोई ना कोई एक तन में प्रवेश करेंगे ना। तो इस पतित तन में ही आते हैं भाई। कृष्ण के तन में आके क्या क्या करेंगे, उस समय तो सुख ही सुख है, कृष्ण के जमाने में दुख है ही नहीं। अब उन्होंने कृष्ण के साथ भी दुख दिखा दिया, लड़ाई झगड़ा है, सोचने की बात है भाई। पतित तन में आते हैं जिसने 84 जन्म लिए हैं, यह बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है। उसी कृष्ण के अंतिम जन्म वाले शरीर में आते हैं, इसलिए लोगों ने कृष्ण को भगवान कह दिया। जहां स्वयं गॉड बैठ राजयोग सिखलाते हैं, राजाओं का राजा बनाने के लिए, राजाओं का भी राजा बनाना माने महाराजा बनाते हैं। इसलिए विश्व महाराजन नारायण और विश्व महारानी लक्ष्मी कहलाती हैं। गीता के रचयिता कृष्ण नहीं है भाई, गीता माता ने कृष्ण को जन्म दिया है। जो देवता बने उन्हों को जन्म मिला शिव बाबा से, क्रिश्चियन को जन्म मिला बाइबल से, क्राइस्ट द्वारा। तुमको भी ब्राह्मण से देवता किसने बनाया, शिव बाबा ने, ब्रह्मा मुख द्वारा। यह तुम्हारा है बेहद का सन्यास, और वह है हद का रजोगुणी सन्यास, वह निवृत्ति मार्ग का सन्यास है। तुमको वैराग्य आया है इस पूरी पुरानी छीछी दुनिया से। तुम जानते हो कि यह तो अब खत्म होने वाली है, इससे तो क्यों ना हम स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करें भाई। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, तुम बहुत जन्मों के बाद आकर मिले हो, तुमने 84 जन्म पूरे लिए हैं। अब तुमको फिर देवता वर्ण में जाना है। इसमें परहेज भी बहुत है, अशुद्ध चीज खा न सके। बाप कहते हैं मैं संगम पर आता ही हूं, मूत पलीती कपड़ों को पावन बनाने। अब मौत सामने खड़ा है। यादव, कौरव और पांडव भी हैं, तो जरूर पांडव पति भी होंगे ना भाई। पांडव पति फिर पिता परमात्मा को कहेंगे, तुम फिर हो पंडे, राह बताते हो सबको सुख धाम शांति धाम की, इसलिए तुमको पांडव
शिव शक्ति सेना कहा जाता है। यादव यूरोपवासी तो अपने ही कुल का नाश करते हैं। भारत में है पांडव और कौरव, जिनके लिए कहते हैं कि असुर और देवताओं की युद्ध चली। तुम अभी तो देवता नहीं हो ना भाई, बनना है। श्रीमत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाकी सब की है आसुरी रावण मत। आधा कल्प रावण की मत चलती है, सब विषय विकारों में उलझे फंसे रहते हैं। अभी तो सारी दुनिया तमो प्रधान है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जहां बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जब राजाई स्थापन हो जाती है तो यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। यह ज्ञान फिर बाद में प्राय लोप हो जाता है। फिर ड्रामानुसार जो भी शास्त्र है भक्ति मार्ग के वहां फिर निकलते हैं। बस ये ऐसा चक्र चलता रहता है भाई। इस चक्र को जरा अच्छे से समझो तो कहीं नहीं मूंझेंगे। फिर सन्यासियों के फॉलोअर्स बहुत होंगे, सभी पाप धोने फिर गंगा पर जाते हैं। अब गंगा नदी तो किसी को पावन कर नहीं सकती भाई, वह तो पानी के सागर से निकली हुई है। ज्ञान गंगाएं तो तुम हो ना, जो ज्ञान सागर से निकले हो। बाकी गंगा कोई पतित पावनी तो होती नहीं है। बच्चों को फिर से भक्ति का फल बेहद सुख का वर्षा देने आया हूं, कहते हैं बाबा। देखो, जो बाप से आकर पढ़ेंगे वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इस ड्रामा चक्र को भी समझना है। चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। गवर्नमेंट ने भी चक्र निकाला है, 3 शेर दिखाकर फिर नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते, मतलब हमेशा सत्य की ही विजय होती है। हाँ, ये लिखा है सत्यमेव जयते। अब शिव बाबा तुम सब पार्वतियों को आकर अमर कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे। उन्होंने 3 शेर दिखा दिए हैं। हाँ भाई, वास्तव में शेर जंगल का राजा कहलाता है, तो वास्तव में बाबा राजा बनाते हैं। सतयुग का राजा, त्रेता युग का राजा और फिर द्वापर युग का राजा। उसके बाद तो कलयुग में कोई राजा रहता ही नहीं। तो 3 शेर दिखाए हैं। अब शिव बाबा तुम सब पार्वतियों को आकर अमर कथा सुना रहे हैं। काहे के लिए भाई? अमरपुरी का मालिक बनाने, जहां अकाले मृत्यु नहीं होती। अमरपुरी मतलब जहां अकाले मौत नहीं होती। हाँ भाई, मरने वाला शब्द ही नहीं है। एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर लेते हैं, उसमें मरने वाला कोई शब्द ही नहीं है, इसलिए अमर कह रहे हैं बस। तो इसको ही सत्यनारायण की कथा व अमर कथा कहा जाता है, जो बाबा अभी सुना रहे हैं। यह कथा एक ही बार सुनकर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाकी सब है दंत कथाएं। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। देवता वर्ण में जाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। हाँ, मिर्च मसाले वाला और रिफाइंड तेल वाला भोजन नहीं करना है। ये रिफाइंड तेल भी पूरे शरीर को खराब करता है। रिफाइंड नमक, रिफाइंड शक्कर, ये सब यूज नहीं करना ब्राह्मणों को। वो शक्कर आप यूज करते हैं, शक्कर में सल्फर होती है और वो हाइड्रोजन अर्थात पानी से मिलकर H2SO4 बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू होती है। इस पर भी पूरी एक क्लास बनाई हुई है। डेली हेल्दी मॉर्निंग की क्लास कराते हैं। हाँ, उसकी एक एक्सरसाइज भी है, क्या खाना है। बाबा ने भोजन के ऊपर से विशेष परहेज रखने बोला है, तो हमने सोचा बस लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। वास्तव में तेल मिर्च मसाले वाला भी खाना तमो प्रधान कहलाएगा। हाँ, रिफाइंड शक्कर से बना हुआ खाना तमो प्रधान कहलाएगा। बहुत अच्छे से समझना, ये रिफाइंड नमक, ये समुद्री नमक खाने का नहीं है। समुद्र की जो है, ये जो स्थूल समुद्र है उसका वो मीठे जल को खींच लेता है, तो जो आप समुद्री नमक खाते हैं उससे शरीर का जो पानी है वो सूखता है, बीमारी होती है, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। इस पर भी पूरी क्लास कराते हैं सवेरे। हाँ, पूरे 7 डेज का ये अलग कोर्स होता है। आप जिसको भी समझना होगा भाई, वो अपने स्थान पर, हम बिल्कुल निःशुल्क जाते हैं सब जगह। हाँ, ऐसा नहीं कि हम ये प्रोग्राम करेंगे तो इसका इतना पैसा लेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं। प्यारे बाबा की सेवा करनी है, इस पूरी दुनिया को
पतित दुनिया को पावन बनाने की ड्यूटी प्यारे बाबा ने दी है। तो शरीर भी यहाँ से ही शुद्ध पवित्र करके जाना है। संस्कार होने चाहिए शुद्ध पवित्र शरीर बनाने के। भोजन पूरा यहाँ ही शुद्ध होना चाहिए, कोई भी अशुद्ध चीज़ नहीं खानी है। आज सार में जो बात आई तो थोड़ा डिटेल में समझा दी। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी छीछी दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, इससे बेहद का वैराग्य रख स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना है। अभी यहाँ के जितने भी परिपाटी हैं, जितने भी सरकमटांस हैं, सब कुछ नहीं रहने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर बुद्धि लगानी ही नहीं है, कोई समाचार हमको देखना नहीं है। हम तो आज 26-27 साल हो गए होंगे बाबा के ज्ञान में इस शरीर में रहते हुए, यानी इसके पिछले शरीर में तो अलग जो ज्ञान में चले वो अलग गया, लेकिन इस तन में रहकर जो हम ज्ञान में चले उसको भी लंबा समय हो गया, बढ़िया। तो जब से बाबा के बने तब से टीवी घर से आउट कर दिया, कोई समाचार नहीं सुनना हमको अच्छे समाचार भी नहीं सुनना, हमको खराब समाचार भी नहीं सुनना ही नहीं है, बस बाबा की सुनना है। बस क्या करेंगे समाचार सुनकर, क्या कर लेंगे, सोचने की बात है। बाबा का ज्ञान सुनेंगे, उसे बार बार बिल्कुल जो है रिपीट करेंगे तो बाबा की याद में रहेंगे। तो बेहद का वैराग्य रखना है। तब से अखबार मंगाना बंद कर दिया, जब से बाबा के बने तब से अखबार मंगाना बंद कर दिया। घर में कोई मतलब नहीं है किसी भी समाचार को सुनने की। गवर्नमेंट के जो भी नियम कानून है वो तो कहीं ना कहीं से सुनने मिल जाते हैं, जो भी परिवर्तन होता है। हाँ, बाकी और दुनिया के हत्या के, मर्डर के, और इसने वो कहा इसलिए वैसा, इस सब को सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी कोर्ट कचहरी के समाचार सुनने के, किसी भी पुलिस थाना के, कोई मर रहा है जी रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको केवल स्थापना करनी है, और स्थापना करनी है ये होना रहना चाहिए। तो खत्म होने वाली है, कोई उसको डिटेल फॉलो करना है, ऐसा नहीं सार सुन लिए, बुंडी हिला दिए, बस चले गए। बहुत अच्छे से बाबा कैसे याद आएंगे वो युक्ति रचनी है बार बार, कि बाबा की याद मिस ना हो जरा भी। बुद्धि से बुद्धि लगाओ अच्छे से। अच्छा भाई, वरदान, अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भाव। हाँ, बहुत सारे बच्चे घर परिवार के चक्कर पकड़ में लगे रहते हैं और कहेंगे हम बाबा के हैं, बाबा के हैं। हाँ, जमाने भर में बस घूमते बैठे रहेंगे और बाबा बाबा बस करते रहेंगे। बैच लगा लिया, सफ़ेद कपड़े पहन लिए, हो गए, बन गए ब्रह्मा कुमार। ऐसे नहीं है। हाँ, आत्मा में ज्ञान की चमक और योग की चमक होनी चाहिए। आत्मा में चेहरा, ये चमड़ी वाला चेहरे की चमक की बात नहीं करते हैं बाबा। नहीं तो चमड़ी के चेहरे की चमक को देखते रहते हैं लोग। तो अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को भी शक्तिवान बनाने वाले आप श्रेष्ठ दानी व सहयोगी हो। श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियाँ व सर्वगुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का, है ना भाई। जो ज्ञान में आत्माएं नहीं है उनको दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना, निर्बल को शक्तिवान बनाना, यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो, प्राप्ति कराओ। अच्छा भाई, स्लोगन, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वह सदा निश्चिंत रहते हैं। हाँ, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो भाई कि मैं ये बनूंगा ही बनूंगा, हर हाल में बाबा को बन कर दिखाऊंगा। बाबा ऐसे बच्चों का सहयोग करते हैं जो दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, जो विश्व महाराजा बनने का बिल्कुल पुरुषार्थ करते हैं। ऐसा नहीं बनूंगा बनूंगा कहते रहेंगे। हाँ, बहुत गहरी समझने की बात है भाई। अच्छा भाई, ओम शांति। कल के पुरुषार्थ के लिए बाबा पहले से बताने की बात कहे हैं। तो भाई कल क्या पुरुषार्थ करना है? कल जो पुरुषार्थ करना है उसको आज से ही कर लो, और आज का पुरुषार्थ तो आज करना ही है, और पहले प्री तैयारी। हाँ, तब कल मुरली चलेगी तो पुरुषार्थ करके बैठोगे। क्या बोला बाबा ने?
बाप समान देही अभिमानी बनो। तो आज से पूरा पुरुषार्थ शुरू कर दो। कल जब आप मुरली सुनेंगे ना तो देही अभिमानी अवस्था में सुनना। बाबा की यही चाहना है कि बच्चे मेरे समान बन, मेरे साथ घर में चले। हाँ भाई, बाबा का शुक्रिया अदा करते रहो हमेशा। अच्छा भाई, ओम शांति।